नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदिल खान और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको एक्सेल और एजुकेशनल टॉपिक्स से जुड़े आसान और प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम अटेंडेंस शीट एक्सेल पर कैसे बनाई जाती है वो बताएंगे। तो बने रहें लास्ट तक और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आप ही लोग की वजह से ये चैनल ग्रो कर सकता है। ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। सबसे पहले एक्सेल शीट पे जहाँ पर मैंने पहले से अटेंडेंस ही लिख रखा है, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनता है वो बना रहे हैं। और ये फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025 तो मैंने लिखा है कि ये सितंबर मंथ का मैं रजिस्टर बना रहा हूँ। और सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर डालेंगे, क्योंकि 1 2 3 होना चाहिए, कितने एम्प्लॉइज़ हैं उससे पता चल जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉइज़ नेम की ज़रूरत पड़ती है, तो एक कॉलम हम एम्प्लॉइज़ नेम का बना लेते हैं। और फिर दूसरा कॉलम हम डेट के लिए जितनी सितंबर में जितने दिन होते हैं उतनी हम डेट का एक कॉलम बना लेते हैं 1 से लेके 30 तक। मैंने 1 और 2 लिख के इसके बाद ड्रैग का यूज़ किया है। ड्रैग से आपकी आगे की गिनती अपने आप सिस्टम ले लेता है एक्सेल शीट पे, तो ड्रैग करके मैंने 30 लिख दिया है ये। अभी इसका अलाइनमेंट थोड़ा सही करेंगे, क्योंकि इसमें कॉलम्स छोटे बड़े हैं, तो उसके लिए हम सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। और ये जो ऊपर ABCD करके कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं, उनके बीच में जो आपको एक लाइन दिख रही है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर अलाइनमेंट हो जाएगा। और लास्ट में हम ये टोटल A फॉर एब्सेंट और टोटल P फॉर प्रेजेंट एंड वीक ऑफ, लास्ट में हम एक वीक ऑफ का भी कॉलम बनाएंगे, जो कि हम बाद में देखते हैं। अभी यहाँ से पहले हम नाम ले लेते हैं सभी एम्प्लॉइज़ के जो मैंने पहले से बना रखे थे। और सभी कॉलम्स को एक लाइन में हम सेट करके और इन पे लाइनिंग कर लेते हैं, ताकि थोड़ा आसानी रहे देखने में और समझने में। जैसा कि मैंने बताया था, इसका अलाइनमेंट मुझे करना है, तो इस तरह से अलाइनमेंट हो गया, कॉलम्स छोटे हो गए और स्क्रीन पर सही से विजिबल हो रहे हैं, समझने में आसानी होगी इससे। पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं कॉलम्स। कॉलम्स विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलम्स हमें पता चलें। अभी हम कैलेंडर में जाके संडे देख रहे हैं कि संडे किस किस डेट में पड़े हैं, क्योंकि जब हम सैलरी बनाते हैं तो वो संडे कैलकुलेट नहीं होता है। तो इस डेट में एक संडे पड़ रहा है और इस डेट में पड़ रहा है, और 21 एंड 28 ये कॉलम्स हम रेड कर देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि इन कॉलम्स में संडे की डेट आई है, इस डेट में संडे आया है, तो वो आसानी रहेगी हमें याद करने में। ओके, अभी यहाँ पर हम एब्सेंट और प्रेजेंट के लिए एब्सेंट के लिए 1 लगाएंगे, सॉरी एब्सेंट के लिए 0 का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट के लिए 1 का यूज़ करेंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये एक सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियो है, जिसकी वजह से हम एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि किस तरह बनाया जाता है। जब आप एक्चुअल में डेटा देखेंगे तो वो डेटा एक्चुअल होगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट आप उस हिसाब से करेंगे। अभी मैं सिर्फ कॉपी करके कर रहा हूँ। अभी हम इन सभी को सम करेंगे। 0 वाले हमारे पास सम में आएंगे नहीं, क्योंकि 30 डेज का ये मंथ था। और अभी देखते हैं कितने मंथ इस मंथ में
हमने कितना काम किया है, तो उसके लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम एंड ब्रैकेट, और पूरे कॉलम्स हम ले लेते हैं उसमें, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ये सारा हो जाएगा। इसके बाद ड्रैग करके हम उसको सभी को कर लेंगे, तो सभी की कैलकुलेशन अपने आप आ जाती है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये बहुत आसान फॉर्मूला होता है सम करने का। ये प्रेजेंट कितने दिन कौन कौन था वो पता हो गया है। अभी हम एब्सेंट काउंट करेंगे। एब्सेंट काउंट करने के लिए हमने यूज़ किया है जितने दिन हम प्रेजेंट थे, और टोटल जो डेज हैं मंथ के, उनसे हम लेस कर देते हैं, तो हमें एब्सेंट डेज पता चल जाते हैं। अभी हम वीक ऑफ का कॉलम हमने नहीं बनाया था शुरुआत में, अभी हम वीक ऑफ का कॉलम बनाएंगे। वीक ऑफ के लिए हमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, तो हम 4 नंबर ले लेते हैं ये, और इन्हें नीचे तक ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसमें भी लाइनिंग्स हम कर लेते हैं इस तरह से। अभी हमने इसको मर्ज किया है, मर्ज करने पर ये सेंटर में आ जाता है और थोड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे प्रेजेंट इतने हैं, एब्सेंट इतने हैं, वीक ऑफ इतने हैं। हमें इस तरह से एक्सेल में बनाने पे हमें ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं, और आपके पास 4 एम्प्लॉई हों या 1000 एम्प्लॉई हों, सब में यही फॉर्मूला यूज़ होता है।